मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 2। टुडे टॉपिक है शब्द विचार। सबसे पहले आता है शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। जैसे लाल है, लाल लाल दो वर्ण हो गए ना, ले प्लस आ प्लस ले प्लस एल, लाल। तो क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। लाल में कितने वर्ण हैं, दो, तो इनका मेल से क्या बन रहा है, एक लाल शब्द बन रहा है। उसी प्रकार कमल, दो से अधिक हुआ है ना कमल में, तो कै प्लस मैं प्लस ले, तो दो से अधिक वर्ण हो गए, तो उसे शब्द क्या मिला, कमल। कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए, तो क्या बना, कमल। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। अब देखो शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। फर्स्ट है व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर, रचना व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर वर्गीकरण तो 3 भागों में किया है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है। और स्रोत और इतिहास के आधार पर भी कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। फिर आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी किया गया है। प्रयोग के आधार पर कितने भागों में किया गया है, प्रयोग के आधार पर भी 2 भागों में किया गया है। एक तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी 2 भागों में किया है। एक तो आता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सबसे पहले आता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर वर्गीकरण। व्युत्पत्ति व रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, ये देखो आप। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे काला, लाल, पानी, माथा, नाक। जैसे काला शब्द है, इसको अलग कर दिया अपन ने, का प्लस ला, तो का अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। उसी प्रकार ला का अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द से किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते और खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द अन्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब सार्थक शब्दों के मेल से, जैसे विद्या प्लस आल्य, तो विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आल्य का भी अर्थ निकल रहा है। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज। पंकज शब्द में क्या होता है, कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज का केवल कमल के लिए भी आया है पंकज शब्द, इसलिए ये यौगिक रूढ़ शब्द है। इसका विशेष अर्थ निकलता है पंक प्लस जय। एक अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा कमल, और दूसरा अर्थ क्या निकलता है, कमल। पंकज का मतलब कमल भी होता है, और पंक प्लस जय का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा पंकज। थैंक यू। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है।